क्या आपको लगता है कि आप जिसे अपनी तिजोरी की सबसे सुरक्षित अमानत मान रहे हैं, वह रातों रात आपकी पहुंच से दूर होने वाली है? क्या सोने और चांदी के बाजार में कोई ऐसा ऐतिहासिक धमाका होने वाला है जो आने वाले कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया के होश उड़ा देगा? दोस्तों, अगले 15 से 20 मिनट आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल समझ साबित हो सकते हैं। अगर आप भी सोने या चांदी में निवेश कर चुके हैं या घर की शादी के लिए गहने खरीदने का मन बना रहे हैं तो रुक जाइए। पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके शहर में आज सोने का भाव क्या चल रहा है और आपको क्या लगता है कि क्या यह सही समय है खरीदने का। आपके कमेंट्स हमें जमीन की हकीकत बताते हैं। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 बुलियन और कमोडिटी एनालिसिस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम उस चक्रव्यूह को तोड़ देने वाले हैं जिसने आम आदमी की नींद उड़ा रखी है। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही है, क्योंकि आज हम सिर्फ भाव नहीं बताएंगे बल्कि उस खौफनाक सच से पर्दा उठाएंगे जो बड्ढे बड्ढे इन्वेस्टर आपसे छुपा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बाजार जिस तरह हिचकोले खा रहा है वह सामान्य नहीं है। यह किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है या फिर किसी भयंकर क्रैश का आगाज? क्या आपको अभी रुकना चाहिए या यह खरीदारी का वह सुनहरा मौका है जो शायद फिर कभी न मिले? अगर आप एक आम उपभोक्ता हैं और गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की यह उथल पुथल आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है। लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं जिसने ऊंचे भाव पर सोना या चांदी खरीदा है तो आपके माथे पर चिंता की लकीरें होना लाजमी है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भाव के पीछे की उस कुंडली को खंगालेंगे जिसे डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम उन 3 अंतरराष्ट्रीय विलन की बात करेंगे जो इस वक्त मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी गहरी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं चांदी की। चांदी, जिसे अक्सर गरीबों का सोना कहा जाता था, आज उसके तेवर देखकर दुनिया दंग है। पिछले कुछ घंटों में चांदी ने जो वोलेटिलिटी दिखाई है वह रूह कंपा देने वाली है। अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि चांदी 2,15,000 से सीधे 2,35,000 के बीच एक बहुत बद्धा झूला झूल रही थी। यह कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है, यह बाजार में मौजूद उस भयंकर सट्टेबाजी और अनिश्चितता का सबूत है जो आम आदमी के पैसे को निगलने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन आज की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई है। आज चांदी में कल के मुकाबले एक हल्की रिकवरी देखी जा रही है। लेकिन क्या यह रिकवरी असली है या फिर यह एक जाल है? आइए सबसे पहले आज के सटीक भाव देख लेते हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 235 रुपए 10 पैसे है, जो कल 235 रुपए था, यानी सिर्फ 10 पैसे की बढ़त। इसी तरह 10 ग्राम चांदी 2351 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव आज 2,35,100 रुपए पर खड़ा है। कल के मुकाबले प्रति किलो चांदी में सिर्फ 100 रुपए की मामूली तेजी आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 लाख से ऊपर के भाव में 100 रुपए की क्या बिसात? लेकिन दोस्तों, यही तो वह मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे आपको समझना होगा। यह 100 रुपए की तेजी यह संकेत दे रही है कि बाजार 2,35,000 के स्तर पर खुद को थामने की जद्दोजहद कर रहा है। यह एक ऐसा मानसिक स्तर बन चुका है जहां खरीदार और बेचने वाले दोनों की सांसें अटकी हुई हैं। चांदी की मांग सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों में जिस तरह BIH रही है वह भविष्य के लिए एक बड़ा इशारा है। जब भी भाव थोड़े नीचे आते हैं, बड़े खिलाड़ी और इंडस्ट्रीज खरीदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रहे, यह तेजी टिकेगी या नहीं, यह ग्लोबल मार्केट के उन रहस्यों पर निर्भर करता है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। चांदी के खरीदारों के लिए फिलहाल खबर यह है कि भाव स्थिर हैं, लेकिन यह स्थिरता किसी भी वक्त एक बड़े धमाके में बदल सकती है। अब उस हिस्से की बात करते हैं जो इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे पावरफुल और दिमाग हिला देने वाला मोड्डा है। अगर आपने यह हिस्सा मिस कर दिया तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपकी जेब से पैसा कब और कैसे निकल गया। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भारत में शादी का सीजन है, फिर भी सोना क्यों गिर रहा है? दोस्तों, इस गलतफहमी से बाहर निकलिए। सोने और चांदी की कीमत सिर्फ भारत की मांग से तय नहीं होती। यह एक ग्लोबल कमोडिटी है जिसका रिमोट कंट्रोल लंदन और अमेरिका के हाथों में है। आज बाजार में जो दबाव बना हुआ है उसके पीछे 3 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं जिन्हें मैं आज बेनकाब करने वाला हूँ। विलेन नंबर 1 है अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी US फेडरल रिजर्व। जैसे भारत में RBI है, वैसे ही वहाँ फेड है।
फेडरल रिजर्व ने अब ऐसे संकेत दिए हैं जो सोने के निवेशकों के लिए किसी झटके से कम नहीं हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि साल 2026 में ब्याज दरों में वैसी कटौती नहीं होगी जैसी दुनिया उम्मीद कर रही थी। इसे सीधे अपनी जिंदगी से जोड़ कर देखिए। सोना एक ऐसी चीज है जिस पर आपको कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं मिलता। इसे हम नॉन यील्डिंग एसेट कहते हैं। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो दुनिया भर के बड़े निवेशक सोने से अपना पैसा निकालकर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड या बैंकों में जमा करने लगते हैं, क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षित और पक्का ब्याज मिलता है। तो जब फेड ने कहा कि रेट ऊंचे रहेंगे, तो सोने की डिमांड अचानक गिर गई और भाव पर एक भारी दबाव आ गया। यह सोने के हालिया करेक्शन का सबसे बड़ा और कड़ीडेवा सच है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बयान आपकी संपत्ति की वैल्यू को कैसे कम कर देता है? यही वह अंतरराष्ट्रीय खेल है जिसे समझना आपके लिए अनिवार्य है। विलेन नंबर 2 की बात करें तो वह है मजबूत होता डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स यह बताता है कि दुनिया की बाकी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी डॉलर कितना ताकतवर है। इस वक्त डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है और यह सोने के लिए जहर के समान है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो भारतीय रुपया कमजोर पड़ी देता है और आपको वही सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ी देते हैं। जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है और यही मजबूती सोने की कीमतों को नीचे की तरफ धकेल रही है। आज भी डॉलर की यही अकदेच सोने की रिकवरी में सबसे बड़ा रोधा बनी हुई है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि कैसे 7 समंदर पार बैठा एक इंडेक्स आपकी ज्वेलरी की कीमत तय कर रहा है? विलेन नंबर 3 है ओनाइल शॉक पैराडॉक्स। यह सुनने में थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन यह बहुत दिलचस्प है। मिडिल ईस्ट में तनाव और अमेरिका ईरान के बीच बढ़ती तलखी की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार निकल गई हैं। आमतौर पर माना जाता है कि जब तेल महंगा होता है तो सोना भी बढ़ता है, क्योंकि तेल बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और सोना महंगाई के खिलाफ एक कवच है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास पैदा हो गया है। जब तेल की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने का डर होता है तो सेंट्रल बैंक सतर्क हो जाते हैं और महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऊंची ब्याज दरें सोने के लिए जहर हैं। तो तेल बढ़ने से महंगाई का डर बढ़ा और उस डर ने ब्याज दरों को ऊंचा रखा, जिसका सीधा प्रहार सोने की कीमतों पर हुआ। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें आज पूरी दुनिया का गोल्ड मार्केट फंसा हुआ है। एक तरफ युद्ध का डर सोने को ऊपर खींचना चाहता है, तो दूसरी तरफ यूएस फेड और डॉलर उसे नीचे दबाना चाहते हैं। अभी के लिए नीचे दबाने वाली ताकतें ज्यादा हावी नजर आ रही हैं। लेकिन घबराइए मत, हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया था कि उन्होंने ऊंचे भाव पर सोना लिया है और अब वे घाटे में हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शांत रहें। सोना कभी जीरो नहीं होता, यह सिर्फ समय का खेल है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हल्के वजन के गहने या डायमंड ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं। डायमंड ज्वेलरी आमतौर पर 18 कैरेट सोने में ही बनती है। आज 18 कैरेट सोने के भाव में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव आज 10,454 रुपए है। 10 ग्राम यानी 1 तोले का भाव 1,04,540 रुपए है। अगर आप एंगेजमेंट रिंग या छोटे पेंडेंट सेट लेने की योजना बना रहे हैं तो यह बजट बनाने का एक अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते के मुकाबले भाव थोड़े नीचे आए हैं। अब मैं उन दोस्तों से बात करना चाहता हूँ जो सोने को सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि एक निवेश मानते हैं। बाजार का एक शाश्वत नियम है, जो ऊपर गया है वह नीचे आएगा और जो नीचे आया है वह फिर ऊपर जाएगा। इस वक्त की गिरावट को देखकर घबराकर अपना सोना मत बेचिए। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि कभी भी सारा पैसा एक साथ न लगाएं। इसे टुकड़ों में खरीदारी या स्टैगर्ड बाइंग कहते हैं। अगर आपको 5 लाख का सोना लेना है तो आज सिर्फ 1 लाख का लीजिए। अगर भाव और गिरता है तो फिर 1 लाख का लीजिए। इससे आपका औसत भाव कम हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। सोना कोई लॉटरी नहीं है, यह एक सुरक्षित निवेश है जो आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। अब दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि मैं आपको वह भविष्यवाणी बताने वाला हूं जो बड़े एनालिस्ट्स बंद कमरों में कर रहे हैं। सिटी ग्रुप और गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाओं का मानना है कि भले ही अभी दबाव है, लेकिन 2026 के अंत तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $6,000 प्रति औंस को छू सकता है। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक टारगेट है। इसके पीछे तर्क यह है कि अमेरिका हमेशा के लिए ब्याज दरों को ऊंचा नहीं रख सकता। जब डॉलर कमजोर होगा और महंगाई बेकाबू होगी, तब सोना रॉकेट की तरह उड़ उठेगा। इसलिए अगर आपका नजरिया 2 साल या उससे ज्यादा का है, तो हर गिरावट आपके लिए सोना बटोरने का एक मौका है, न कि डर कर भागने का।
क्या आप इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? चलिए अब उस सोने की बात करते हैं जिससे हम भारतीयों का भावनात्मक जुड़ाव है, यानी 22 कैरेट सोना। शादियों की भारी खरीदारी और पारंपरिक गहने इसी प्योरिटी में बनते हैं। आज 22 कैरेट के खरीदारों के लिए एक बहुत बड़ी और खुश कर देने वाली खबर है। आज 22 कैरेट सोने में एक भयंकर गिरावट दर्ज की गई है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 12,718 रुपए है, जो कल 12,812 रुपए था, यानी प्रति ग्राम 94 रुपए की गिरावट। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज का भाव 1,27,180 रुपए है। कल के मुकाबले पूरे 940 रुपए की बड़ी गिरावट। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही दिन में लगभग 1,000 रुपए प्रति तोला सस्ता होना कितनी बड़ी राहत है? जो लोग 1,30,000 के ऊपर जाने से डर रहे थे, उनके लिए 1,27,000 के आसपास का यह लेवल एक संजीवनी की तरह है। लेकिन रुकिए, भाव गिरते देख सीधे ज्वेलर की दुकान पर मत दौड़ पद्दाना। 24 कैरेट का भाव बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां बताऊंगा जो आपके हजारों रुपए बचा सकती हैं। जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं तो वह आपको जो भाव बताता है और जो बिल बनाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। सबसे पहली बात, बिना हॉलमार्क वाला सोना कभी मत खरीदें। हमेशा HOID कोड चेक करें। यह 6 अंकों का कोड आपकी शुद्धता की असली गारंटी है। दूसरी बात, जो भाव मैं आपको बता रहा हूं वह होलसेल रेट्स हैं। जब आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो इस पर 3% GST अलग से लगेगा। इसके अलावा मेकिंग चार्ज या गाड़ी DDI का खर्चा भी जुड़ेगा, जो 8 से 25% तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर 10 ग्राम 22 कैरेट का भाव 1,27,180 है तो 12% मेकिंग चार्ज और 3% GST मिलाकर अंतिम कीमत लगभग 1,45,000 के पार चली जाएगी। इसलिए सिर्फ बेस प्राइस देखकर बजट मत बनाइए, पूरी गणित समझकर ही दुकान पर कदम रखिए। यह जागरूकता ही आपको एक स्मार्ट निवेशक बनाएगी। अब बात करते हैं सबसे शुद्ध सोने की, यानी 24 कैरेट सोना। इसे 99.9% शुद्ध माना जाता है और यह निवेश के लिए सबसे उत्तम है। आज इसमें भी 22 कैरेट की तरह ही बड़ी गिरावट है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट का भाव 13,874 रुपए है। 10 ग्राम यानी 1 तोले का भाव आज 1,38,740 रुपए है। कल के मुकाबले इसमें 1,030 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका है जो गोल्ड बार या सिक्के जमा करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि कल क्या होगा? क्या यह गिरावट और गहराएगी? मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ लेवल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। सोने के लिए 1,35,000 का लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर गिरावट जारी रही तो बाजार यहां आकर रुकना चाहिए। वहीं तेजी के लिए 1,44,000 का लेवल पार करना जरूरी है। चांदी की बात करें तो 2,17,000 का सपोर्ट और 2,36,500 का रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखिए। फिलहाल मार्केट सेल ऑन राइज मोड में है, यानी जब भी भाव थोड़े बढ़ेंगे लोग मुनाफा वसूली करेंगे और भाव फिर नीचे आएंगे। जब तक जियोपॉलिटिकल तनाव कम नहीं होता, बाजार इसी तरह अनिश्चित बना रहेगा। तो दोस्तों, यह था आज के बाजार का पूरा कच्चा चिट्ठा। उम्मीद है कि इस विस्तृत विश्लेषण के बाद आपके मन के सारे डर और सवाल खत्म हो गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी पावरफुल लगी हो और लगा हो कि मैंने आपकी कुछ मदद की है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपके लाइक से हमें और गहराई में जाकर रिसर्च करने की ताकत मिलती है। इस वीडियो को अपने परिवार और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। अंत में एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और रिसर्च के उद्देश्य से है। सोने चांदी के बाजार में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिसर्च खुद करें। हम आपके किसी भी नफे या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें और समझदारी से निवेश करें। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। जय हिंद।